हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड 2026 केमिस्ट्री के वो 10 नंबर जो कि आपको प्री बोर्ड में पक्का मिलने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन कौन सा है जो कि आपको प्री बोर्ड में मिलने वाला है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन में 3 चीजें आपसे पूछी हैं। पहला पूछा है फ्रीऑन तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोग या उपयोग पूछा है। और फिर क्या पूछा है, निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कुछ समीकरणें दे रखी हैं जिनको हमें बदल के बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होता है, फ्रीऑन के उपयोग हमसे पूछे हैं। तो फ्रीऑन के उपयोग में पहला उपयोग क्या होता है, यह रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील एवं अत्यधिक निष्क्रिय द्रव होता है। कौन होता है, फ्रीऑन। दूसरा है रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज और एसी आदि में जो ठंडापन होता है ना, उसको ठंडा करने के लिए भी फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 उपयोग हमारे फ्रीऑन के होते हैं, जो कि आपसे प्री बोर्ड में पूछे जाएंगे। और दूसरा है टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन। आपसे इसके भी उपयोग पूछे जाएंगे। तो पहला उपयोग हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन का। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, जो कि आपने देखे होंगे छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं ना, जैसे कि स्कूल में, फैक्ट्रियों में जो सिलेंडर लगे होते हैं उसी को अग्निशामक बोला जाता है। उसके अंदर इसका उपयोग होता है। नंबर 2 है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला जो होती है हमारी, उसमें अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 हो जाएगा औषधियों के निर्माण में। तो ये तो आपके हुए फ्रीऑन और टेट्राक्लोरोमेथेन के उपयोग। वहीं दूसरा हमसे पूछा है निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब क्लोरोएथेन से हमको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोएथेन से हमको किस में रूपांतरण करना है, ब्यूटेन में करना है। तो इसको करने के लिए हमको वुर्ज अभिक्रिया, जो कि आपने नाम सुना होगा, वुर्ज अभिक्रिया जो होती है, सेम वही अभिक्रिया से हम ब्यूटेन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन के 2 अणु ले लिए और हमने सोडियम के 2 अणु ले लिए। तो यहाँ से 2 सोडियम के अणु और 2 Cl यहाँ से बाहर हो जाएंगे, यानी कि 2NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर CH3 CH2 हैं और आगे कितने अणु लगे, 2। इनको आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। और यही हमारा क्या होता है दोस्तों, ब्यूटेन होता है। तो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाने की पहली समीकरण आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरी समीकरण हो जाएगी क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, पीक्रिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है, पीक्रिक अम्ल बनाना है क्लोरोबेंजीन से। तो हम क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, पीक्रिक अम्ल बन जाएगा, जो कि ये रिएक्शन होती है। ठीक है। थर्ड है हमारा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लेंगे, जो कि हमने ये ले रखा है, और इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, गर्म कराएंगे जब इसको, तो हमारा आइसोब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटीन बन जाएगा। और जब हम आइसोब्यूटीन की रिएक्शन HBr से कराएंगे तो हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था जो कि आपको प्री बोर्ड में 5 नंबर में पक्का मिलने वाला है। और अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हमको क्या करना है, कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, नेमिंग अभिक्रियाएं हैं, जिन पर हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। और ये आपको 3 टिप्पणियां पूछी गई हैं, 3 नेमिंग रिएक्शनें पूछी गई हैं, जो कि 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कौन सा है, युग्मन अभिक्रिया। क्या है, युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, फिनॉल से कराएंगे। वो भी 273 केल्विन से 278 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर देंगे। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है और HCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल के एक तरफ नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ दूसरा नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दोनों तरफ फिनॉल, दोनों तरफ बेंजीन रिंग होंगी और हमारा क्या हो जाएगा, बीच में नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। अब हम यहीं पर बात करते हैं इसकी दूसरी नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है कार्बिल एमीन। क्या है, कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन में हम क्या करने वाले हैं, एथाइल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और H2 के 3 अणु बाहर हो जाएंगे। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, कार्बिल एमीन बोला जाता है। और अगर हम तीसरी रिएक्शन की बात करें जिसको बोला जाता है ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन, जो कि आपको
इसी चैनल पर एक प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई है ग्रेवियर थैलेमाइड संश्लेषण की, जिसे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। आप वहां पर जाकर इस रिएक्शन को और अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए अब हम इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, थैलेमाइड, और थैलेमाइड की रिएक्शन QH के साथ जब कराएंगे तो पोटेशियम का थैलेमाइड लवण प्राप्त हो जाएगा, और इसकी रिएक्शन हम एल्काइल हाइलाइड के साथ जब कराएंगे तो एन एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा, और एन एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण प्राप्त हो जाता है, और क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। तो एक्चुअल हम बोल सकते हैं कि ग्रेवियर थैलेमाइड रिएक्शन जो होती है ये प्राइमरी एमीन के बनाने की ही एक रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिल जाएगी। प्री बोर्ड में तो मिलना ही मिलना है, इसको बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये रिएक्शन मिल सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।